रुक जाइए, आप लोग यहाँ से कहाँ से जा रहे हैं? हम पीछे के दरवाजे से चलते हैं। चलो चल। आगे बढ़ने की कोशिश भी मत करना। ये यहाँ कैसे आ गया? इसका मतलब आकर्ष वाकई। आप सबको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन जानवी ने किंग की लाश को जला के बहुत गलत किया है। मेरी माँ की 500 साल की मेहनत को बर्बाद कर दिया। मेरी बेटी को कुछ मत करना। हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। नहीं, यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा, आप यहीं पर रहेंगे। अगर यहाँ से किसी ने भी जाने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा। मैं अपनी माँ को नहीं रोक पाऊंगा। विशाखा, पृथ्वी, तुम लोग इन पर नजर रखो। जानवी, तुम मेरे साथ अंदर चलो। मुझे तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करनी और मैं अपने परिवार को छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। चुपचाप अंदर चलो, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं। अगर मुझे तुमसे लड़ना होता तो तुम आज जिंदा नहीं होते। यानी मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता हूं। जो कुछ भी कहना है प्लीज जल्दी से कहो। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मेरे परिवार वाले इंतजार कर रहे हैं, मुझे उनके पास जाना होगा। ठीक है, तो मुझे बस इतना बता दो कि राजा की अस्थियां कहाँ रखी हैं तुमने। मैं जानता हूं कि राजा ने अपने आप को जला लिया है, लेकिन उसकी अस्थियां कहाँ है तुम जानती हो। मुझे क्या पता, वहां पे इतना तूफान था, बिखर गई होगी कहीं पे। जानवी, बेकार का खेल मेरे साथ मत खेलो। बताओ अस्थियां कहाँ पर है। खेल मैं खेल रही हूँ या खेल तुम मेरे साथ खेल रहे हो मिस्टर आकाश चौधरी? ये सब प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स, इन सब का मजाक बनाकर रख दिया है तुमने। क्यों किया तुमने मेरे साथ ये सब कुछ? मेरे प्यार के साथ, मेरे फीलिंग्स के साथ, मेरे इमोशंस के साथ, जज्बात के साथ क्यों खेला तुमने? क्यों किया? जब तुम जानते थे कि हम दोनों की दुनिया अलग है, हम दोनों के रास्ते अलग है, फिर क्यों किया ऐसा? क्यों? मैं जानता हूँ जानवी कि हमारी दुनिया अलग है, लेकिन मेरे सीने में भी दिल है जो तुम्हारे लिए धड़कता है। दिल पर किसी का जोर नहीं होता। नहीं रोक पाया मैं अपने आप को। I couldn't. I love you. और ये झूठ नहीं है, यही सच है। और इसी वजह से मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया, और ना ही मेरी माँ ने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया। लेकिन आज राजा की लाश को जला के तुमने अच्छा नहीं किया। मेरी माँ ने 500 वर्ष तक उसे संभाल कर रखा था। अब मैं उन्हें हारते हुए नहीं देख सकता। एक और झूठ मिस्टर आकाश चौधरी, एक और झूठ। तुम्हारी माँ, ऐसे कौन है तुम्हारी माँ जिन्हें मैं तुम्हारी माँ मानती थी, जिन्हें मैं जानती थी, वो तो इस दुनिया में रही नहीं। तो फिर ये डायन कौन है आकाश? कौन है तुम्हारी माँ? कौन ये सब कुछ कर रही है? जानवी, इस वक्त मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। तुम प्लीज मुझे ये बता दो कि अस्थिया कहाँ है, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे घर वालों को कुछ नहीं होगा। नहीं पता मुझे अस्थिया कहाँ है। जानवी प्लीज, जानवी मेरे प्यार की खातिर मान जाओ प्लीज। जानवी, प्यार की खातिर? कौन सा प्यार आकाश? कैसा प्यार? अब तक तो तुम मेरे साथ प्यार का नाटक कर रहे थे, और आज अचानक अपना मकसद पाने के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए तुम कह रहे हो कि प्यार की खातिर? मैं डायन को उसकी शैतानी मकसद कभी कामयाब नहीं होने दूंगी, चाहे उसके लिए मेरी जान क्यों ना चली जाए। इसे रोकने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी। मुझे राजा ने सब कुछ बता दिया आकाश, कि तुम्हारी माँ एक डायन है और उसकी शैतानी मकसद को पूरा करने के लिए मैं उनका साथ कभी नहीं दूंगी, चाहे उसके लिए मेरी जान क्यों ना चली जाए। Just shut up, जानवी। मेरी माँ के खिलाफ तुम एक शब्द नहीं बोलोगी। क्या जानती हो तुम मेरी माँ के बारे में?
वो बुरी इंसान नहीं थी, कोई डायन भी नहीं थी वो। और जिस किंग की तुम तरफदारी कर रही हो ना, उसने उन्हें डायन बनाया था। कहना क्या चाहते हो? मेरी माँ एक सीधी सादी लड़की थी जो एक आम जिंदगी जी रही थी। एक दिन अचानक राजाओं की बस्ती में आया और फिर हमसे विवाह कर लो। नहीं राजा साहब, हमारा कोई नहीं है। तुम्हारी खूबसूरती के आगे कुछ नहीं। हमसे विवाह कर लो, हम ये फर्क भी मिटा देंगे। हम तुम्हें अपनी रानी बना लेंगे। राजा वीरेंद्र ने मेरी माँ की मासूमियत का फायदा उठाकर उन्हें अपनी बातों में फंसाकर उसी वक्त तभी गंधर्व विवाह कर लिया था। लेकिन राजा ने प्यार में पड़कर शादी नहीं की थी, अपने मतलब के लिए शादी की थी। जंगल के भीतर एक गुफा है और उस गुफा में एक बहुमूल्य मणि छुपी हुई है। कहते हैं कि वो मणि जिसको प्राप्त हो जाए उसे बहुत अद्भुत किस्म की शक्ति मिल जाती है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। और हम चाहते हैं कि आप केवल एक राजा की पत्नी न बने, आप एक ऐसे राजा की पत्नी बने जो कभी भी किसी मैदान में घायल न मिले, हर जंग जीत कर लौटे, जो अपने राज्य का झंडा पूरे भारतवर्ष पर फैलाए। पर उसके लिए हमें वो मणि चाहिए, पर हम उस मणि को प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं मिल सकती वो मणि? चलिए हम आपकी मदद करते हैं उस मणि को ढूंढने में। नहीं, कहते हैं कि उस गुफा में भयानक तीव्र काली शक्तियां हैं। उस मणि को वहां से केवल एक डायन निकाल सकती है। अब हम एक स्त्री को डायन में बदलने की विधि तो जानते हैं, कहां मिलेगी कोई ऐसी स्त्री जो हमारे लिए डायन बनकर उस मणि को हमारे लिए प्राप्त कर सके। राजा, आदेश दीजिए, हम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं? क्या आप हमसे प्रेम करती हैं? खुद से भी ज्यादा। तो क्या आप हमारे प्रेम के लिए, हमारे साथ रहने के लिए डायन बनकर वो मणि हमारे लिए ला सकती हैं? महाराजा के प्यार में इतना खो चुकी थी कि शायद उनको मना करना उनके बस में नहीं था। उन्होंने हाँ कर दी, डायन बनकर राजा की मदद करने के लिए हाँ कर दी। और फिर शुरू हुई मां की डायन बनने की प्रक्रिया। राजा को तंत्र मंत्र का ज्ञान था और उसने अपनी तंत्र विद्या से मेरी मां को डायन बना दी। राजा मेरी मां से प्यार नहीं करता था, वो तो सिर्फ उनका इस्तेमाल करना चाहता था। अगर कोई शैतान था तो वो राजा था। उसने मां को डायन बनाकर उसे गुफा में भेज दिया। यही वो गुफा है। अब इसके आगे का सफर तुम्हें अकेले ही तय करना है। तुम हमारे लिए वो मणि लेकर आओगी ना? जाओ। जब माँ अपनी जान पर खेल कर वो मणि लेकर आई तो समझ में आया कि
वो राजा अपनी प्रजा की खुशहाली की फिक्र नहीं कर रहा था, बल्कि उसका इरादा तो कुछ और ही था। तुम सोच भी नहीं सकती वो क्या कर रहा था। अपनी जान पे खेल के हम ये मणि लेकर आए हैं। अब तो आपका सपना जरूर पूरा होगा। अब तो आप खुश हैं ना? बहुत खुश। लेकिन अब आपका और हमारा साथ खत्म। इस मणि को प्राप्त करने के लिए ही हमने तुम जैसी साधारण लड़की के साथ विवाह किया था, लेकिन अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। नहीं, आप तो हमसे मोहब्बत करते हैं ना? इतना दर्द और इतना बड़ा धोखा सहने के बाद भी मां मरी नहीं, क्योंकि मां डायन बन चुकी थी। उन काली शक्तियों ने उन्हें मरने नहीं दिया। उस राजा को यह एहसास भी नहीं हुआ कि मां को डायन बना के उसने उन्हें कितना शक्तिशाली बना दिया था। उसी दिन मां ने बदला लेने का फैसला किया और उस राजा से मणि छीनने के लिए महल गई। तू जिंदा कैसे बच गई? भूल गया, तूने ही तो मुझे डायन बनाया। अब मौत मुझे कभी नहीं छू सकती। मणि वापस कर। मणि वो तुझे कभी नहीं मिलेगी। तूने मेरा इस्तेमाल किया, मुझे धोखा दिया। मुझे वो मणि वापस चाहिए। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज मैं तेरा खेल खत्म करूंगा। तेरी कहानी खत्म। कहा था ना तुझे, मणि पहले ही दे देता तो कुछ नहीं होता। अब देख, तेरी जिंदगी खत्म हो गई। पर मणि, वो मणि कहाँ है? मुझे वो मणि चाहिए, चाहे इसके लिए तुझे जिंदा ही क्यों ना होना पड़े। मां ने कसम खाई थी कि वो राजा से मणि लेकर अपना बदला पूरा करेंगे, इसलिए उन्होंने राजा की लाश को 500 वर्ष तक संभाल कर रखा। अपने घिनौने मकसद के लिए राजा ने मेरी मां को डायन बनाया और धोखा दिया। मेरी मां तो सिर्फ बदला लेना चाहती थी, उस मणि को वापस करने के लिए नहीं। झूठ है ये सब कुछ। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ जानवी। जैसे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरी माँ भी राजा से प्यार करती थी, इसलिए उन्होंने सब कुछ किया। यही सच है। ये प्यार, ये सब कुछ, वो भी तुम्हारा झूठ है, धोखा है। अब तक तुम मुझसे झूठ बोलते आ रहे हो। Can you expect me कि all of a sudden मैं तुम पर भरोसा करूं? कभी नहीं आकर्ष। ठीक है, राजा ने उस मणि को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। अगर तुम्हारी बात, तुम्हारी माँ सब सच है, तो राजा के मरने के बाद भी वो मणि के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी है? सबसे शक्तिशाली शैतानी ताकत क्यों बनना चाहती है? ये सच नहीं है जानवी। वो मणि से शक्तिशाली ताकत नहीं, बल्कि एक आम इंसान बनना चाहती है। वो मणि की शक्तिशाली ताकत इस्तेमाल करके अपनी शक्तियां त्यागना चाहती है। वो बुरी नहीं है जानवी, यही तो मैं तुम्हें समझाने आया हूँ, और इसीलिए उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं किया आज तक। कुछ नहीं किया अब तक? शर्ली आकर्ष, तुम्हारी हर एक बात झूठ है। मैं तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि तुम हमेशा झूठ बोलते हो, धोखा देते हो। अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी माँ छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल नहीं करती, उनकी जान लेने की कोशिश नहीं करती, उन्हें शैतान बनाने की कोशिश नहीं करती। मेरे भैया, भाभी, रिम्पी, यहाँ तक कि मुझे नहीं छोड़ा तुम्हारी माँ ने, और तुम कहना चाहती हो कि नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती है। You know what, आकर्ष, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं करूंगी, और तुम्हारी बातों पे तो हरगिज़ नहीं आऊंगी। प्लीज जानवी, ऐसी गलती मत करो प्लीज। मेरी माँ तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देगी। मैं उन्हें नहीं रोक पाऊंगा, तुम उनसे नहीं लड़ पाओगी। तुम बेकार में अपनी पूरी फैमिली को खतरे में डाल रही हो। प्लीज मत करो। तुमने तो अभी अभी कहा ना कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुम्हारा प्यार मेरे लिए सच्चा है। तो व्हाई डोंट यू डू अ फेवर फॉर मी, आकाश चौधरी? प्लीज मेरे और मेरे परिवार को आजाद कर दो। जाने तो हम लोगों को यहाँ से, उसके बाद तुम्हारी माँ वो डायन हम लोगों को मारे, जीने दे, कुछ भी करे, दैट इज माई लुकआउट, नॉट योर लुकआउट। लेकिन प्लीज हम सबको आजाद कर दो।
मासी ने आपको सारा सच नहीं बताया। गुफा में राजा के मरने से पहले राजा ने मासी को एक राज बताया था। कैसा राज? अब हम लोग इस महल से कैसे बाहर निकलेंगे? आकर्ष हमें कहीं नहीं जाने देगा। माँ आप ये सब मत सोचिए, आपकी तबीयत और खराब हो रही है। मैं पुलिस को फोन करता हूँ, वही निकालेगा मैं यहाँ से। नहीं वीर, नहीं वीर, ये बात को समझो तुम। इस समय आकर्ष और डायन बहुत गुस्से में है। जो वो चाहते हैं हमें वही करना होगा। हम घर के किसी सदस्य को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। चाचू सही कह रहे, इस वक्त हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। आप सब लोग अपने अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। प्राची, तुम ताईजी को कमरे में लेकर जाओ, इन्हें दवाई दे दो। तब तक मैं यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढती हूँ। पापा फिक्र मत कीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगी, आई प्रॉमिस। आप सब लोग बैठिए। भाई साहब, मैं एक सुरक्षा जाप बताता हूँ, आप बैठिए यहाँ पे। आप भी बैठिए। वीर, वो तुमने सेफली रखा है ना? डोंट वरी जानवी, सेफ है। जानवी, फिलहाल तो हम बच गए, लेकिन कब तक इनसे राजा की अस्थियां छुपा कर रखेंगे? आगे प्लान क्या है? कल सुबह होते ही हम राजा की अस्थि को नदी में बहा देंगे। फाइनली हमें डायन से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन हम इसी वक्त अभी कुछ नहीं कर सकते। तुम एक काम करो, तुम राजा की अस्थि को मंदिर में छुपा दो, वहाँ पे ये सबसे ज्यादा सेफ रहेगा। वो सब ठीक है जानवी, वो लोग को सुरक्षित रखने के लिए पहले तुम्हें अपने आप को सुरक्षित रखना पड़ेगा। जस्ट बी वेरी केयरफुल। जानवी, डायन तुमसे बदला लेने जरूर आएगी। आई नो वीर, डोंट वरी, आई बी फाइन। तुम जल्द से जल्द इसे मंदिर में छुपा दो। अब ध्यान रहे कोई देख ना ले। या डोंट वरी। जाओ। आपके बेटे ने धोखा दिया है हमें। एक इंसान से प्यार करके उसने हम सबको मुसीबत में डाल दिया है। उसकी वजह से भुगत रहे हैं आज हम। मैंने पहले ही कहा था उस पर भरोसा मत करो। देखो, तुम मेरे छोटे भाई हो कालनेमी, लेकिन वो मेरा बेटा है। मैं जानती हूँ उसे। वो राजा की अस्थियों के साथ ही लौटेगा। वो जरूर आएगा वापस। ले आया अस्थियाँ। नहीं माँ, जानवी को अस्थियों के बारे में कुछ नहीं पता। उसने कहा और तूने मान लिया। हाँ, वो जो बोलेगी तू मान लेगा। इसका मतलब सब जो बोल रहे थे वो सच है। तेरी वजह से आज तू अगर पहले ही उस लड़की को संभाल लेता तो आज। लेकिन माँ, ये सिर्फ मेरी गलती क्यों है? आप भी तो वहाँ थी ना, आपने कुछ क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं रोका उसे? नहीं दीदी। माँ, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, मुझसे गुस्सा है। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, वो दिव्याणी मणि मैं लेकर आऊंगा माँ। इसने क्या कहा? कुछ भी करेगा। कुछ नहीं करेगा ये। उस लड़की के प्यार में पागल हो गया है। अपनी काली शक्तियों का तक इस्तेमाल नहीं कर रहा है वो। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। कालनेमी मेरी हर मुसीबत की जड़ वो लड़की है, जानवी है। तुम उसे मत छोड़ो, मार दो उसे, खत्म कर दो। मुझे वो मणि चाहिए, मुझे राजा की अस्थियां चाहिए। जाओ कालनेमी, जाओ।
जानवी, तुम क्यों मेरे लिए सब कुछ मुश्किल बना रही? तुम्हें दर्द नहीं पहुंचाना चाहता और मैं माँ के खिलाफ भी नहीं जाना चाहता। करूँ तो क्या करूँ यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गौर से देख, ये तेरा पति मेरा बेटा है, डायन का बेटा डायन। तो मुझे बस इतना बता दो कि राजा की अस्थियां कहाँ रखी हैं तुमने। मैं जानता हूँ कि राजा ने अपने आप को जला लिया है, लेकिन उसकी अस्थियां कहाँ है तुम जानती हो। क्यों आकाश, आखिर क्यों? तुमसे तो मैंने प्यार किया था, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया आकाश? अब मुझे तुमसे लड़ने के लिए तैयार होना होगा। नहीं जानवी, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं रह सकता, मैं तुमसे दूर नहीं हो सकता, तुमसे लड़ नहीं सकता। मैं अपने प्यार और मोहब्बत से तुम्हें पालूंगा, तुमसे वो अस्थियां ले लूंगा। मैं जानता हूं मेरे प्यार के आगे तुम्हारा कोई बस नहीं चलेगा। I know that. ये कोई जादू नहीं है और मनुष्य में ऐसी ऊर्जा रहती है। बड़ी साधना और अभ्यास के बाद ही मुझे ये शक्ति मिली। इस सिद्धि से किसी भी शैतानी शक्ति का सामना करने की हिम्मत और शक्ति मिलती है, और अगर इसका उपयोग सही तरीके से किया जाए तो शैतानी शक्ति को पूरी तरह से समाप्त भी किया जा सकता है। बस करो ये सब। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? ये 500 साल पुरानी कला है, एक दिन में नहीं कर पाओगी। राजा खुद काली शक्तियों पर यकीन करते थे, इनका तंत्र करते थे, इस क्रिया की साधना करते थे। तुम एक सीधी सादी लड़की हो, इस डायन वंश का सामना नहीं कर पाओगे। यही सीधी सादी लड़की अब तक डायन से लड़ भी रही थी और जीत भी रही थी, और यही सीधी सादी लड़की से तो तुम्हें प्यार भी हुआ था, राइट? शायद इस सब की कोई तो वजह होगी ना आकाश। शायद भगवान जी ने मुझे ही चुना है ताकि मैं काली शक्तियों को और तुम्हारी माँ उस डायन को खत्म कर सकूं। अगर भगवान की यही इच्छा है ना, तो मैं अपनी कोशिश करती रहूंगी जब तक मैं उस डायन को खत्म ना कर दूं। मैं इस कला को भी सीखूंगी और डायन को भी खत्म करके रहूंगी। जानवी, तुम खाना खा लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। तुम्हें कब से मेरी फिक्र होने लगी आकाश? या फिर ये सब कुछ भी एक दिखावा है, एक झूठ है? ऐसे प्यार, फिक्र, ये सब तुम्हें सूट नहीं करता। I mean, तुम फिर से अपनी कोई बात मनवाने के लिए या कुछ हासिल करने के लिए ये सब कुछ कर रहे होंगे। You know what? तुमसे अच्छा तो वो विराज है जो अपनी बीवी कुंदनी से बहुत प्यार करता है, और अपने प्यार के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हो। और एक तुम हो जो अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हो और लोगों का इस्तेमाल करना जानते हो। जानवी, तुम चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन मेरे प्यार पर शक मत करना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ ये नहीं बदल सकता। प्लीज बहस करना बंद करो और प्लीज खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है, और वैसे भी तुम्हारी ये झूठी हमदर्दी, फिक्र, इन सब की मुझे जरूरत नहीं है। क्या पता चला खाने में भी जहर मिला के लेके आ गए। You know what, आकाश? Just go, just leave me alone. ठीक है, प्लीज जाओ यहाँ से, और भगवान के लिए मुझे अपने हाल पे अकेले छोड़ दो, शांति से जीने दो मुझे। जस्ट गो। तुम्हारे लिए, तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। रिम्पी, पृथ्वी, विशाखा, अंदर आओ। मैं इन तीनों को डायन के तंत्र से आजाद कर रहा हूं। कि मैं कहाँ हूं? जानवी, तुमने हमें बुलाया क्या? तुम्हें कुछ चाहिए? भाभी, भैया, आप लोग ठीक है?
भैया हम घर पर ही है। वो एक्चुअली मैंने किसी काम से बुलाया था, बट अभी हो गया। आप लोग फिक्र मत कीजिए, आप रूम में जाके आराम कीजिए। मासी मैं घर आ गई। तुम ठीक हो? पापा आपका इंतजार कर रहे थे, आपको बुला रहे थे। आप जाओ, पापा से मिलो, मैं थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ, फिर हम लोग कोई गेम्स खेलेंगे। ओके डन। चलो रिम्पी बेटा, चलो। खुश? जानी मेरा यकीन करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता। मैंने इन सबको तुम्हें लौटा दिया है। अब तुम्हारी बारी है कि तुम मुझे मणि तक पहुंचा दो प्लीज। मतलब तुमने अभी जो कुछ भी किया वो सब, और मैं बेवकूफ ये सोच रही थी कि तुमने ये सब कुछ मेरे लिए। सो बेसिकली ये एक सौदा था, राइट? सौदा कर रहे थे तुम मेरे साथ मनी के लिए। गलती मेरी है, मैं ही बेवकूफ हुआ आकाश, गलती तुम्हारी नहीं है। तुम तो डायन हो। ये फीलिंग्स, इमोशंस, रिश्ते, नाते, प्यार, ये सब तुम्हारी समझ के तो बाहर है। तुम क्या जानो प्यार क्या होता है? प्यार वो होता है जब सांस तुम लो और धड़कन किसी और की चले। प्यार वो होता है जब दुआ कोई और मांगे और उम्र किसी और की बढ़े। प्यार मांगने को नहीं, किसी और को कुछ देने का दूसरा नाम होता है। लेकिन अफसोस, तुम तो डायन हो। तुम्हें प्यार का मतलब कहां से समझ में आएगा आकाश? आकाश तुम प्लीज चले जाओ यहाँ से। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो और अपने हाल पे छोड़ दो। यू नो व्हाट आकाश, मैं अब लड़ती रहूंगी और तब तक लड़ती रहूंगी जब तक मैं डायन को हरा ना दूं। और हाँ, अब मुझे मरने से कोई डर नहीं लगता। अगर इस लड़ाई में मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, फिर भी मैं लड़ती रहूंगी आखिरी सांस तक। तुम्हें और तुम्हारी माँ, तुम दोनों को जो करना है तुम लोग कर सकते हो। अब प्लीज जिसको प्लीज। आओ बेटा। रिम्पी, जीजू रिम्पी, वो मेरी बेटी है, मैं चाहूंगा। रिम्पी, मेरा बच्चा, कहाँ चली गई थी तू? पता है मुझे कितनी फिक्र हो गई थी। पता नहीं पापा, पर सब हमें ऐसे क्यों देख रहे? क्या हुआ? बोलो। हर्ष, लाओ बच्चे को मुझे दो। भाई रुक जाओ। बात क्या है? आप लोग ऐसे डरे हुए क्यों हैं? देखो बच्चे रो। पृथ्वी, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, चला जा यहाँ से। माँ, हमसे ऐसा क्यों कह रही हो? क्या हो गया? दूर रहो यहाँ से। जब ये लोग बोल रहे हैं, जाओ यहाँ से। किसी पर वार मत करना तुम। क्या? हम भला हमारी फैमिली पे वार क्यों करेंगे? ये आप सब क्या कह रहे हैं? और ये चाचा आप इसे माला क्यों दिखा रहे हैं? क्या हो गया? भैया, भैया ये डायन की गुलामी से मुक्त हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक हैं ये लोग। डायन की गुलामी? ये क्या बात कर रहे हैं आप लोग? घर का बेटा घर वापस लौट आया है। हमारे लिए यही बहुत है। पुरानी बातों में क्या रखा है? तुम ठीक हो, हमारे लिए यही बहुत है।
जानवी, क्या हुआ? आराम से, कब से वेट कर रहा हूँ यार। ये अस्थियां ले आया हूँ, जल्दी चलो। नहीं, सब लोग की नजर हम दोनों पर ही होगी। हम साथ साथ नहीं जा सकते भी। तुम एक काम करो, तुम निकलो, मैं तुम्हें नदी के वहाँ पे सीधा मिलती हूँ। गो 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 गो। बाय। चंद्रिका प्लीज अब थोड़े दिनों के लिए मुझे किसी भी बिजनेस ट्रिप पर मत भेजना। वैसे भी यहाँ पर कुछ भी प्लान के मुताबिक नहीं जा रहा है। It's just getting so... Listen, I'll call you later. वेलकम। आ गई आप? आइए आइए, सब लोग अंदर आप ही का इंतजार कर रहे हैं। वैसे ये तो नहीं पता कि आपसे मिलकर सब खुश होंगे या फिर... Listen, keep this attitude to yourself, okay? मुझे बहुत अच्छे से आता है तुम जैसी लड़कियों को हैंडल करना। राइट, कोशिश तो बहुत की थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली कामयाब नहीं हो पाए। वो क्या है ना, तुमने और तुम्हारी बहन ने जितनी भी प्लानिंग प्लॉटिंग ये सब की है वो सब नाकामयाब हो गए। सबको पता चल गया तुम दोनों की हरकतों के बारे में। विराज को कैसे प्लांट किया, मेरे डीएनए रिपोर्ट्स कैसे चेंज करती है, विराज का ब्रेन वॉश करना, एवरीथिंग। You guys are finished। वैसे किस्मत अच्छी है तुम्हारी कि तुम सही सलामत यहाँ पे वन पीस में खड़ी हो, वरना इस वक्त तो तुम्हें और तुम्हारी उस बहन चंद्रिका को सराखों के पीछे होना चाहिए था। एक लड़की होकर दूसरी लड़की के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो नंदिनी? शर्म नहीं आई तुम्हें? जानवी, I'm really sorry। अब मुझे समझ आ गया था कि मैंने लाइन क्रॉस कर दी, इसीलिए मैं सॉरी बोलनी तो वापस आई थी। इनफैक्ट चंद्रिका की तरफ से भी सॉरी, शी वाज आल्सो वेरी सॉरी। अब जानवी, पता नहीं कितना झूठ बोलोगी नंदिनी। तुम्हें क्या लगता है तुमने जो कुछ भी किया वो माफी के लायक है? नहीं नंदिनी, तुम दोनों ने जो कुछ भी मेरे साथ किया बहुत गलत किया। इसलिए तुझे माफ नहीं करेंगे। छोड़ो। तुमने जानवी को हाथ लगाने की जुर्रत कैसे की? तुमने ये कैसे किया? चौंक गए? आकाश की शरीफ शक्ल के पीछे छुपा हुआ एक घिनौना चेहरा कभी देखा नहीं ना? ये है इसकी असलियत। आदत डाल लो। आज के बाद अगर इसे तकलीफ दी ना तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। जाओ होटल में जाके सारे गेस्ट को चेकआउट कराओ। अब इस होटल में कोई नहीं रहेगा। हाँ हाँ, तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगी। अगर इसकी तरह तुम भी बात मान जाती तो किसी के ऊपर खौफ का साया नहीं मंडरा था। ये सब भी तुम्हारी वजह से हो रहा है। हाँ, मैं आती हूँ। क्या हुआ चाचा जी, आपने यहाँ क्यों बुलाया? बेटा, हमारे पास एक सही मौका है काम पूरा करने का। ये रुद्राक्ष अपने पास रख लो, ठीक है? और एक बात ध्यान से सुनो, आकर्ष और डाइन की नजर हर तरफ होगी। हमें अपना एक एक कदम सोच समझ कर उठाना होगा। आप सही कह रहे चाचा जी। मैं अभी जाकर राजा की अस्थियां बहा कर आती हूँ। आप एक काम करना, आप सब कुछ संभाल लेना। हाँ। जानवी, मैं तो तुझे अभी राग बनाने के लिए आया था, लेकिन अब मैं पहले तुझसे राजा की अस्थियां लूंगा और उसके बाद तुझे मारूंगा। पता नहीं डायन का गुलाम बनके हम क्या क्या पाप कर बैठे हैं। अरे अपने लोगों को हमने इतना दुख दिया, दर्द दिया। विशाखा, तुमने उनकी आंखों में देख, कितना डर, कितना खौफ था उनकी आंखों में।
हमारे इन्हीं हाथों से क्या क्या गुनाह कर बैठे हैं, क्या क्या गुनाह कर बैठे, क्या क्या गुनाह कर बैठे। संभालिए अपने आप को, आप और मैं, हम हमारे काबू में नहीं थे पृथ्वी। भाभी सही कह रही है। पृथ्वी, जो कुछ किया था डायन ने किया था, तुमने कुछ नहीं किया। अपने आप को संभालो। मानवी के साथ भी ऐसा ही हुआ। डायन ने मानवी को अपने वश में कर लिया और फिर उसका इस्तेमाल किया, और बेचारी मानवी, उसने अपनी जान गंवा दी। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि भाभी आप सही सलामत वापस लौट आई। लेकिन अब हम क्या करेंगे? सबसे आंखें कैसे मिलाएंगे? आकर्ष और डायन ने मिलकर हमारे साथ इतनी बड़ी साजिश कर दी, एक छोटी सी बच्ची को मेरे हाथों। पृथ्वी, शांत हो जाओ पृथ्वी, संभालो अपने आप को। डायन का साया हमारे परिवार पे पहले से ही था। तुम्हें क्या लगता है वो आग तुम्हारे घर पे ऐसी लग गई? नहीं, वो आग डायन ने लगाई थी। हाँ, वो चाहती थी कि हम सब एक ही घर में रहें, ताकि सही समय आने पर वो हम में से किसी का भी इस्तेमाल कर सके, और उसने वैसा ही किया। हम बंध चुके हैं उस डायन के चक्रव्यूह में। आकर्ष और डायन बहुत ही शातिर, शक्तिशाली और खतरनाक है। ये वक्त गुस्से का नहीं, बल्कि शांत होकर दिमाग से काम लेने का है। तभी हम कुछ कर सकते हैं। अपने गुस्से पे काबू रखो। लेकिन दीपांक, इस छोटी सी बच्ची को उसने नहीं पृथ्वी, दीपांक बिल्कुल ठीक बोल रहा है। अपने क्रोध को काबू में रखो। तुम्हारे क्रोध का इस्तेमाल करेंगे हम, परंतु सही समय पर। ये सोचो कि अपने परिवार को यहाँ से निकालें कैसे। आगे का आगे सोचेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वीर, शानवी, आगे तुम। चलो, जल्दी चलो। इतनी जल्दी नहीं। कौन हो तुम? डायन के वंश का कोई लगता है जानवी। सही पहचाना। मैं हूँ काल नेमी, डायन का भाई और तुम्हारा दुश्मन। लाओ, राजा की अस्थियां मुझे दे दो। नहीं, कभी नहीं। लाओ, ये अस्थियां मुझे दे दो। नहीं, ये अस्थियां मुझे दे दो। जानवी! जानवी! लाओ, ये अस्थियां मुझे दो। नहीं। मैंने कहा था ना इससे दूर रहना। मैं तेरे इशारे पर नहीं चलता। डायन ने मुझे इसे खत्म करने का काम दिया है। तू इसके प्यार में कमजोर पड़ सकता है। मैं नहीं, आज मैं इसे खत्म करके ही रहूंगा। उससे पहले तुझे मुझसे लड़ना होगा। रुक जाओ। वो देखो, रोको उसे। वो राजा की अस्थियां बहा देगी।
500 साल बाद राजा जी को फाइनली मुक्ति मिल ही गई। अब तुम और तुम्हारी माँ कुछ नहीं कर सकते। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। आकाश, जानवी! आखिर दिखा दिया ना अपना असली चेहरा। ये है तुम्हारी सच्चाई मिस्टर आकाश चौधरी। आखिर तुम भी तो एक डायन ही हो ना। डायन का बेटा डायन नहीं होगा तो क्या हो सकता है। वैसे मुझे यह बांधने से तो अब तुम्हें कुछ नहीं हासिल होने वाला है, क्योंकि राजा की अस्थियां तो मैंने बहा दी। ढूंढना है ना तो जाओ, जाके ढूंढो राजा की अस्थियां। कुछ नहीं मिलने वाला है तुम्हें, क्योंकि उस पवित्र नदी के नजदीक भी नहीं जा सकते हो। तुम हार गए आकाश। तुम और तुम्हारी माँ वो डायन, तुम दोनों हार चुके हो। तुम्हारा खेल खत्म। कोई खेल खत्म नहीं हुआ है मेरा। जब तक वो मणि नहीं मिल जाती तुम यहीं रहोगी, फिर चाहे मुझे तुम्हें यहाँ पूरी जिंदगी क्यों ना रखना पड़े, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। जाओ जाके ढूंढो। अब डोंट वेस्ट योर टाइम। आज अगर आकर्ष हमें नहीं रोकता तो राजा की अस्थियां मेरे कब्जे में होती, लेकिन उसने आकर सारा का सारा खेल खराब कर दिया। उसे तुम्हें प्यार ने बेवकूफ बना दिया है। जिस गद्दी में कोई शक्ति ना हो उसका हकदार बनकर कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। आज तुम्हारी गलती की वजह से पूरे डायन वंश को भुगतना पड़ रहा है। तुम्हारी वजह से आज हम लोग हार गए। इतना सब कुछ हो गया और वो लड़की अभी भी जिंदा है। मैं अभी जाकर उसे और उसके पूरे खानदान को मिटा दूंगा। तड़पा तड़पा के मारूंगा। चीखेंगे, चिल्लाएंगे, उसकी तड़पती रूह से दर्द टपकेगा। जानवी को कोई कुछ नहीं करेगा। अगर जानवी मर गई तो हम मणि तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। राजा ने मरने से पहले जानवी को एक राज बताया था। अगर वो मर गई तो हमें वो राज कभी पता नहीं लगेगा और वो मणि तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ये क्या कह रहे हो तुम? खबर पक्की है माँ। माँ मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, मुझसे गुस्सा है, लेकिन मुझ पर भरोसा कीजिए कि वो ज्वेयाणी मणि मैं आपके पास लेकर आऊंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये मेरा वादा है।